गया यही नमः गदाधराय नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः सर्वतीर्थाय नमः महातीर्थाय गया यही नमः गया यही नमः गया यही नमः। ओम नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आज हम उन काल कल्पित लोगों का पिंडदान किए जिनका कोई नहीं होता है। हम सदैव सर मुंडन करवा कर इसलिए रहते हैं कि हम मोक्ष भूमि गया जी में रहते हैं। गया जी में ज्ञात अज्ञात पशु पक्षी पृथ्वी पर हर प्राणियों का पिंडदान हम करते हैं, तर्पण करते हैं और अपने सरमुंडन के माध्यम से उन्हें श्राद्ध अर्पित करते हैं। हम अपना ये राज इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग पूछते हैं कि आप सर मुंडन कर क्यों रहते हैं। आज यही है मेरा राज और इसी वजह से हम सदैव सर मुंडन करके रहते हैं। मोक्ष भूमि गया जी में आज हमने सामूहिक रूप से उन सभी आत्माओं का पिंडदान किया जिनका इस पृथ्वी पर शायद कोई नहीं है। आज अमावस्या का दिन है और आज ही के दिन गया के अंतःसलीला फल्गु तट पर 2 बच्चों की मौत हो गई। हम उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए भी आज तर्पण और पिंडदान किए। उन बच्चों का क्या दोष था? जो बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्नान के दौरान डूब गए और उनकी मौत हो गई। प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए तो सारी व्यवस्थाएं मजबूत मुस्तैद थी, लेकिन जो होनी होता है वो होकर रहता है और यही होनी आज अमावस्या के दिन होना था। इन 2 बच्चों की मौत ने हमें भी प्रेरित कर दिया और हम भाव विह्वल हो गए और उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए आज पिंडदान भी किए। आपको बता दें कि इस क्रम में 5 बच्चे पानी की धार में डूब गए थे, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई। बाकी बच्चों को उस फल्गु तट से निकाल लिया गया। आज पिंडदान के क्रम में हम एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड पर आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा सभी हैं, लेकिन इस पृथ्वी को ढोने वाला सिर्फ एक कील रूपी धुरी है। इस धुरी पे पूरी पृथ्वी घूमती रहती है। तो हम ये मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का धुरी पुण्य रूपी कील है और इस पुण्य के माध्यम से ही यह पृथ्वी घूम रही है। ओम नमो नारायणाय नमः नारायण गया यही नमः गदाधराय नमः हरे नमः सर्वतीर्थाय नमः उत्तमोत्तम तीर्थ उत्तमोत्तम द्विजोत्तम सर्वोत्तम परम मोक्षदायिनी महापुरी गया जी तीर्थ से आज पितृ महा अमावस के अवसर पर आज कार को श्राद्ध विसर्जन के समय जो परंपरा अनुगत हमारे बड़ा आदर्श मत को स्वीकार करने वाले हमारे विमलेंदु चैतन्य जी द्वारा चलाया जा रहा वर्षों से जड़ जीव चैतन्य अन्य जिनका श्राद्ध नहीं होता है सभी के लिए श्राद्ध करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं पहले इन्हें सहृदय धन्यवाद दे देता हूँ। साथ उस समस्त लोगों को जो हमारे गया तीर्थ में आए, भक्तों को, पितृभक्तों को, जो अपने सनातन को स्वीकार करते हुए और बड़ी श्रद्धा से 17 दिन, 15 दिन, 3 दिन, 1 दिन या कुछ समय के लिए आए। ऐसे लोग भी आए जिन्हें कुछ सामर्थ्य नहीं था, फिर भी आकर के श्राद्ध किया। ये बड़ी दुर्लभ काम है, जिसको देख कर के बड़ा मन प्रफुल्लित है आज। और यह सेवक गया का तीर्थ पुरोहित व्यापाल ब्राह्मण है और यह नारायण शब्द सेवक सेवा का संचार करता है आश्रम का। इस सेवा मात्र ही है। दूसरा, हमारे अमरजीत जी द्वारा निःशुल्क चिकित्सालय कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जो चलाया जा रहा है, चलाया गया, ये बड़ा शोभनीय है। साथ में हमारे जुड़े हमारे आश्रम के विशेष आचार्य अखिलेश पांडे जी, अनुदाचार्य जी या एवं उनके अनुयायियों ने जो कार्य किया, उत्कृष्ट रूप से कर्मकांड को करा करके यथासंभव लोगों का मार्गदर्शन किया और संतुष्ट किया।
इसके लिए भी मैं समस्त लोगों को, समस्त आचार्यों को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग हमारे इससे कार्य से जुड़े हैं उनको बारंबार सहृदय वंदन है हमारा। और आगे भी हम समझते हैं कि अपने संदेशों में सारे कार्य करें, एक बात को ध्यान रखना है कि उरोध भागे पितरो वसंती। ऋग्वेद का एक शब्द है कि कर्मकांड के मूल में पितृ बसते हैं। पितृ बसते तो पितृ प्रियते मां पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। कोई कार्य करना है या करते आप ध्यान रखिएगा, कोई छठी मुंडन विवाह आदि तो पहले पितृ का पूजा होता है, उसकी मानता है। और रही बात गया में पितृ पूजा करना, यह बड़ा दुर्लभ कार्य है। जीविते वा कपाल लेते चाहे बुद्धि भोजने गयायाम पिंडाने त्रिवी पुत्र सुपुत्रता। वो पुत्र जो जीते जी माँ बाप का शब्दों का पालन किया, शरीर क्षय हो गया, उसका जो है क्षय होने पे ब्राह्मणों आदि का भोजन कराया, और आखिर में अब्द मध्य गया श्राद्धम लेकर होती मानवाय वायु पुराण अग्नि पुराण धन सिंधु का मत है कि 1 वर्ष होने के बाद गया जाके श्राद्ध कर दो। इससे दुर्लभ कार्य कोई नहीं है पृथ्वी पर। कहा है कि श्राद्धात् परो महायज्ञ त्रिलोके न तो विद्यते। त्रिलोक में श्राद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए पितृ श्राद्ध कर विशेष है। पितृ श्राद्ध को इंसान को, कुछ लोग आए गया कह दिया, आप गया कर लिया, गया आपको नहीं करना है, हमको घर में श्राद्ध। तो नहीं, मैं संदेश देता हूँ शास्त्र वचन, गया श्राद्धम कृते नापि न त्याज्यम प्रतिवार्षिकम। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर पर वार्षिक श्राद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र मत है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका भ्रम है। यहाँ तक कहा गया है कि आप यहाँ उनको एक गया का नाम आदि स्वर्ग द्वार है, अर्थात ब्रह्मपुरी। तो ब्रह्मपुरी में आप पहुंचाते जरूर है, मार्ग में जाते हैं, लेकिन निरंतर जल तर्पण की उनको आवश्यकता, वही आहार है। आप न देते हैं तो पुनः वह स्वर्ग लोक से भूमंडल पर आ जाते हैं, वह फिर से प्रेतत्व को धारण करके फिर आपको प्रेत दोष स्पर्श हो जाता है। कि हर व्यक्ति को परम कर्तव्य बनता है कि उनका निरंतर गया करने के बाद भी गया करें, अवश्य करें। साथ निरंतर जीवन पर्यंत जब प्राण छूट रहा हो तब इस समय मिले 3 अंजलि जल दे देने का विधान है। श्रवण नारायण श्रवण नारायण श्रवण नारायण कहते थे गुरु भैया का सहृदय वंदन सभी को। नारायण बोलिए। हमारा ये मानना है कि माँ पिता के बाद कोई अगर मित्र या निस्वार्थपन होता है तो वो भारिया होती है। आज बड़ी भाग्य की बात है कि हमारी भारिया बगल में बैठी है, और मैं संत नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, और मैं अनंत इसे स्नेह भी करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है एक पल भी। और माँ के बाद किसी को स्थान दिया है तो मैं इसी को दिया हूँ। तो ये माँ भी है, बेटी भी और पत्नी भी है, और आज साथ है तो बड़ा प्रसन्नता है। शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण। नमो नारायण। 15 दिन तक पितृपक्ष मेला महासंगम 2024 पिंडदानियों तीर्थयात्रियों के बीच में सेवा करके मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ये कार्य मैं विगत 15 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। इसमें हमारे सहयोगी डॉक्टर राम परवेज जी, बबलू जी, अवधेश जी, टिंकू जी, जो भी हमारे संगठन के साथी हैं, इनका भरपूर सहयोग रहता है। ये दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, यात्री पिंडदानियों की सेवा करते हैं। और अभी जो नवनिर्मित नारायण सब सेवा आश्रम बना है, उसमें भी जो भी तीर्थयात्री पिंडदानी आए उनकी भी इन लोगों ने भरपूर सेवा की, सहयोग किया। और अभी तक हमारे यहाँ विगत 15 दिनों में 17 तारीख से आज 2 तारीख तक 3000 यात्री पिंडदानी माता बहन का आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा हमने इलाज किया, और हमें अच्छा लगा। हम नारायण से कामना करते हैं कि मुझे शक्ति प्रदान करते रहे, और आगे भी मैं इसी तरह के कार्य को करता रहूं, जन सेवा करता रहूं, क्योंकि इससे कुछ हो ना हो एक खुशी ज़रूर मिलती है कि आज जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वहाँ पे लूट ज़्यादा मची है। डॉक्टर जितने भी हैं औषधियाँ बनाते हैं, लेकिन मरीजों को लूटते हैं, कभी जांच के नाम पर, कभी दवा के नाम पर, कभी एक्सरे के नाम पर, लेकिन सही इलाज नहीं है।
ना ही सरकार की अच्छी व्यवस्था है, ना प्राइवेट अस्पताल की अच्छी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक इसका एक समाधान है। और आयुर्वेदिक जो हमारे यहाँ कॉलेज भी है, लेकिन आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है। तो हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि गया जी में आयुर्वेदिक अस्पताल भी बनवाए और आयुर्वेदिक सेंटोरियम भी हो, जिसमें मरीजों का आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा से इलाज हो, अच्छे डॉक्टरों की देख रेख में। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि ही है जो जीवन को दे सकती है। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों से जो हम मानव के अंदर के जो सेल बिगड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको नया करने में, रिपेयर करने में वो सहायक होती है और उनको अच्छा बनाती है, सकुशल करती है। तो हम ये सरकार से भी मांग करेंगे कि एक आयुर्वेदिक औषधालय का एक अस्पताल गया जी में निर्मित करे और पंचकर्म चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो, आयुर्वेदिक कॉलेज को सही से संचालित करे, जिससे अच्छे से अच्छे लोगों का इलाज हो, गरीब गुरबों को एक समान हो। क्योंकि हमारे संस्था में गरीब अमीर कोई ऊंच नीच नहीं है, सबका बराबर भाव है, सबका सम्मान बराबर होता है। हमारे यहाँ जितने भी भीख मांगते हैं उनका भी मैं उसी सम्मान के साथ इलाज करता हूँ जितना एक पूंजीपति आ जाए। क्योंकि हमने किसी के साथ मानव जीवन किया है और मानव सेवा किया है। हम किसी जाति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। हम सबको मानते हैं कि सब एक शुद्ध आत्मा है। आत्मा की कोई जाति नहीं है। जाति वर्ण हमारे समाज के कुछ लोगों ने उसको नाम दे करके भेदभाव खड़ा कर दिया है, धर्म की दीवार खड़ा कर दी है। जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में न जाति का, न धर्म का कोई स्थान है। यहाँ सिर्फ मानव सेवा है और हम मानव सेवा करते हैं और इसको करके मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं पूरे डॉक्टरों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनके दिल में जरा सा भी कहीं मानवता है और वो चाहते हैं कि हमारा संसार सुखी रहे, तो कहीं ना कहीं एक छोटे से टुकड़े में हर अस्पताल में एक गरीब का फ्री इलाज करो, जो निर्धन हो, असहाय हो, लाचार हो। मैं इन्हीं सब कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ओम नमो नारायण। मेरा नाम अमरजीत कुमार है और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का महामंत्री हूँ। और ये शिविर मैंने अपने पार्टी की ओर से ही लगाया है। इसका जो पूरा बयान है मैंने स्वयं अपने खर्चे से, अपने सहयोगी के खर्चे से किया है। मैं एक चीज़ भूल गया था, मैं फिर से उसको पुनः जोड़ना चाहूँगा कि हमारी जो एक संस्था है, टीम है, इसका कोई नाम नहीं है, एक अननोन है। हम मानव में हैं और मानवता के नाते हम लोग जो हैं, मैं अमरजीत कुमार हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित दीपलाल भैया जी हैं, नारायण सर सेवक, विमलेंदु चैतन्य जी हैं, राम परवेज जी हैं, अवधेश जी हैं, टिंकू जी हैं, बबलू जी हैं, हमारी भाभी श्री हैं। तो ये सभी लोग मिलकर के हम पूरे विश्व में जितने भी अकाल मृत्यु को प्राप्त किए हैं, नर नारी, स्त्री पुरुष, ऋषि मुनि, देव गंधर्व दानव, जो भी हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग हर वर्ष सामूहिक पिंडदान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण से कामना करते हैं कि नारायण विष्णु गया जयदार धाम, उन आत्माओं को जो भटक रही हैं, जो परेशान है, उनको अपने पितृलोक में स्थान दे करके उनको शांति प्रदान कीजिए। जिस वंश कुल के हैं उनका कल्याण करें, उनको मोक्ष प्राप्त कीजिए। ये कामना करते हुए भी हम लोग लगातार इस कार्य को 15 वर्षों से कर रहे हैं। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे चंपी महामारी का काम हो, या भी हमारे देश में कोई भी हादसे कवि हो, कलाकार हो, जो भी व्यक्ति गुजरते हैं, चाहे हमारे देश के हों या पूरे विश्व के किसी भी देश के हो, उन सभी पुण्यात्माओं के लिए भी हम लोग एक सामूहिक श्राद्ध करते हैं। ये शक्ति भी हम चाहेंगे कि नारायण हम लोगों में बरकरार रखे। इस चीज़ को हम जब तक जीवित रहे आगे करते रहें और हमारे देखा इसके हमारे बच्चे जो सीखे वो भी इस चीज़ को आगे की ओर चलाते रहें। ओम नमो नारायण। यह शुक्ल पक्ष आश्विन के माह में आपका पितृपक्ष जो आते हैं उनको सेवा भाव से आपको सभी चीज़ का इलाज किया जाता है। हर साल की भांति इस बार भी किया गया, आने वाले समय में भी यह चालू रहेगा। जय विष्णु, जय भारत। डॉक्टर राम प्रवेश यादव,